सो दिस इज़ द वॉल्यूम अवेलेबल इन 1 आवर। 1 आवर किस लिए लिखा? क्योंकि दिस लेंथ 2 किलोमीटर इज़ इफेक्टिव इन 1 आवर। 1 घंटे में भरा हो तब पानी 2 किलोमीटर तक जा सकता है, इसलिए वॉल्यूम अवेलेबल इन 1 आवर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। सो दिस वॉल्यूम अवेलेबल इन 1 आवर। सो इन 1 मिनट हाउ मच विल बी अवेलेबल इन 1 मिनट? 3 इंटू 40 इंटू 2000 divided by 60. This much meter cube of volume will fall into the sea in 1 minute. ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है? प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैज डायमेंशन 250 बाय 160। देयर इज ए प्लॉट ऑफ लैंड हुज डायमेंशंस आर 250 बाय 160। ओके, ये प्लॉट हो गया जिसकी लंबाई है 250 और विड्थ है 160। इन द फॉर्म हैज़ ए डायमेंशन दिस ड्रेन 10 मीटर साइड इज डग ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ 10 मीटर एक ड्रेन खोद दी गई है। इस तरह से एक नाली बना दी गई है इसके चारों तरफ, ठीक है, जो कितनी चौड़ी है? 10 मीटर। दिस इज द 10 मीटर ड्रेन आउटसाइड दिस प्लॉट। अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट इंक्रीजिंग इट सरफेस लेवल बाय 40 सेंटीमीटर। यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकाली जाएगी इसको खोदने में, वो सारी इस प्लॉट पर फैला दी जाएगी। और जब ये मिट्टी फैलाई गई तो हाइट रेज्ड प्लॉट की कितनी हाइट रेज हो गई? 40 सेंटीमीटर। ओके, हाइट रेज्ड इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द ड्रेन। मुझे क्या बताना है? इस ड्रेन की गहराई बतानी है कितनी होगी। ठीक है गाइस, मुझे क्या बताना है? इस ड्रेन की गहराई बतानी है कितनी होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि मान लिया गहराई, लेट डेप्थ ऑफ ड्रेन इज x मीटर। ओके, सारी डायमेंशन अगर मीटर में हैं तो हम मीटर में लिख लेते हैं। 240 और ये मीटर में थे, सिर्फ ये एक साइड है जो सेंटीमीटर में दे रखी है। सो डेप्थ ऑफ ड्रेन इज x। अब देखिए वॉल्यूम जो यहाँ पर फैला दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लॉट, स्प्रेड ओवर दिस प्लॉट विल बी 250 इंटू 160 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। 40 डिवाइड बाई 100 इसलिए क्योंकि ये क्या था? सेंटीमीटर था, तो मैंने इसके मीटर बना दिए। दिस मच मीटर क्यूब, मतलब इस प्लॉट में कितनी मिट्टी फैला दी गई है, लेंथ कवर की है उस मिट्टी ने, ब्रेड्थ कवर की है, और कितनी हाइट है उसकी? 40 सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्प्रेड ओवर द फील्ड प्लॉट। और ये आई कहाँ से थी? इस क्या बोलते हैं इसको, ड्रेन से आई थी। ये जो वॉल्यूम आया था वो कहाँ से आया था? सॉइल का। वो किससे आया था? ड्रेन से आया था। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम द ड्रेन, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रेन, क्योंकि ड्रेन से ही जो मिट्टी निकाली गई थी वही फैलाई गई है। तो अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ ड्रेन निकालना है। उसके लिए मैंने उसकी डेप्थ लेट कर रखी है x। ओके, अब यहाँ देखिए ये अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और यहाँ से मिला देता हूँ तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ड्रेन का, इसकी लंबाई हो जाएगी 270, क्योंकि 10 इधर से और 10 इधर से प्लस हो जाएगा, और इतना पार्ट क्या था? 250, तो 10 मीटर तो ये लंबी हो जाएगी। 10 मीटर ये चौड़ी है, मुझे पता है, और गहरी कितनी है? x मीटर। ठीक है, तो इस पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा, दिस विल बी 270 इंटू 10 इंटू एक्स। ठीक है, 270 तो लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और डेप्थ होगी x। सेम ही इस पार्ट का भी सेम आएगा, ये वाला जो पार्ट है इसका भी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया? इंटू 2 कर दिया, क्योंकि इसकी लेंथ भी क्या है? 270, विड्थ क्या है? 10, और गहराई क्या है? x। अब इधर आ जाओ, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है? 10, और इसकी लेंथ कितनी है? 160। इसके बराबर ही है ना, 160 था ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? 160। सो दिस इज 10 इंटू 160 1600, और डेप्थ कितनी है इसकी? x, तो प्लस 2 इंटू 10 इंटू 160 इंटू एक्स। दिस इज़ दी
वॉल्यूम ऑफ ड्रेन। ठीक है, मैंने क्या किया, L 270 ब्रेड्थ 10 डेप्थ x मल्टीप्लाई कर दिया, इस पार्ट का वॉल्यूम आ गया, जितना इसका उतना इसका, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2। इसी तरह मैंने इस पार्ट का निकाला, विड्थ कितनी है 10, लेंथ कितनी है 160 और डेप्थ कितनी है x, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों तरफ का आ जाएगा। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 250 इंटू 160 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। हमें क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसको मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 8600x आ जाएगा, और इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये यहाँ से, ये यहाँ से, सो दिस इज़ 250 इंटू 16 इंटू 4। अब यहाँ से x को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है क्लास, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक बड़ा क्यूब था और उसको हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, जिन सबका वॉल्यूम क्या है, सबका वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, लेट वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लो नए जो क्यूब बनाए थे उनका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू क्यूब इज एक्स क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब्स विल बी 8x क्यूब। ठीक है, ठीक बात है। अब इसमें से ये आए कहाँ से थे, बड़े क्यूब से, जिसकी साइड कितनी है 12, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 पावर 3 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है ये कितना हो जाएगा 1728 शुड बी इक्वल टू 8x क्यूब। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x विल बी 6। तो इसका मतलब न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब विल बी 6 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। मुझे सरफेस एरिया का रेशो लिखते हैं, तो न्यू क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यों 6 इंटू साइड स्क्वेयर होता है। ठीक है, और ओरिजिनल वाले का क्या था, ओरिजिनल वाले का 12 थी ना साइड, तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 दिस मच। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल वन विल बी, ओरिजिनल वन आ जाएगा 12 इंटू 6 इंटू एल स्क्वेयर होता है ना, तो ये एल का स्क्वेयर हो गया और ये इंटू 6 हो गया, तो रेशो विल बी 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 2 2, तो क्या रेशो आ जाएगा उनके सरफेस एरिया का 4:1। ठीक है क्लास, तो गाइस अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको 18A। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।